बेईमानी कर रहे हैं, एबीएम मत डालो, उनकी माँ भी उनको वोट नहीं देगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कह रहा हूँ। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है। इस समय देश बचाने की बात है, लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। जुमलेबाजी फेंकने का काम किया है, चाहे वो राजस्थान में जाके फेंकते हो कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, और जब देने की बात आई तो कहा हमने हमारा इससे कोई नाता नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, वो आज चुनाव है तो गारंटी है, कल चुनाव बीत जाएगा तो कह देंगे वो तो चुनावी जुमला है। बोल के राजनीति कर ली भाजपा, जितनी करनी थी कर ली, अब नहीं चलेगी भाजपा की राजनीति। क्यों नहीं चलेगी? काहे चलेगी? जनता जान चुकी है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यूपी जोड़ो यात्रा जो है लगातार जारी है। आप कहां से जुड़े हैं इस यात्रा में और क्या मकसद है इस यात्रा? काशी और प्रयाग के मध्य भदोही का रहने वाला हूं मैं, सहारनपुर से जुड़ा हूं, लखनऊ तक जाऊंगा। अच्छा। यूपी जोड़ो यात्रा इसलिए जरूरी हो गई, आज जिस तरह से मुख्य सवालों से ध्यान भटकाकर लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, जिस तरह से आज किसानों की आय को दुगना करने का वायदा किया गया था, नौजवानों को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया गया था, भ्रष्टाचार कम करने की बात की गई थी, महंगाई कम करने की बात की गई थी, मगर जब आम जनता इन सवालों को पूछती है तो उन सवालों से ध्यान भटकाकर लोगों के बीच नफरत फैलाया जाता है, भाई को भाई चढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग ये यूपी जोड़ो यात्रा निकले हैं लेकर। कहाँ राम राज्य की बात कर रहे हैं, वो लड़ाने की बात कर ही कब रहे हैं? किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? राम आस्था का विषय है। हाँ। हमारे भी आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं। हाँ। मगर राम राज्य में आज यहाँ का नौजवान खुशहाल नहीं है। राम राज्य ऐसा नहीं था, जहाँ व्यापारियाँ खुश नहीं है, जहाँ छात्र खुश नहीं है, जहाँ किसान खुश नहीं है। किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? उस राम राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश एनआरसीबी के आंकड़ों में महिला अपराध में नंबर 1 है, जहाँ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, जहाँ बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है, आप उस राम राज्य की बात कर रहे हैं। ऐसे राम राज्य की आवश्यकता इस देश में नहीं है। कह रहे हैं देखो रामलला हम विराज रहे हैं, 22 में उसकी तैयारी है, और कांग्रेस अलग ही जो है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से लोगों को बरगलाने में लगी है। भैया रामलला को मोदी जी लेके नहीं आए हैं। रामलला सनातन से है, रामलला सबके दिलों में बसते हैं। उनका मुद्दा था मैनिफेस्टो में भैया, अगर उनका मुद्दा नहीं था, उनका मुद्दा था तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित करते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रामलला वहाँ विराजे हैं। ये भाजपा की सरकार की देन नहीं है। और रही बात भारत जोड़ो की बात, निश्चित रूप से इस देश में भारत जोड़ो और यूपी जोड़ो की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश को जो सींचा। अरे कहाँ टूट रहा है, क्यों जोड़ने की बात कर रहे हैं? कुछ टूटा हुआ थोड़ी है, ये सवाल करते हैं वो। आज जाके किसानों के दिल से पूछिए, जब वो अपने आज भी 6000 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, उनके जाके पूछे कि उनका दिल टूटा है कि नहीं टूटा है। आज नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, आज छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। हम उनकी वेदनाओं को समझने आए हैं, हम उनके सवालों को विकेंद्रीकरण करने आए हैं। और आप देख सकते हैं आजाद इतिहास में 142 सांसदों का निलंबन नहीं किया गया था। पहली बार आजाद इतिहास में 142 सांसदों का निलंबन किया गया था। और इसलिए जोड़ने यात्रा निकले, क्योंकि ये बात कांग्रेस की नहीं है। इस समय देश बचाने की बात है, लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। इसलिए हम भारत जोड़ो यूपी जोड़ो बताने निकले हैं। देश तो विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, मोदी जी कह रहे हैं। भाई कैसा विश्व गुरु? आज युवा देखिए, युवा तमाम रोज सड़क पे। तो आपकी रैली में आप ही नहीं तो बुलाया, अभी आप कह रहे थे। रैली में तो इस आशा से आए हैं कि आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आज जो मोदी सरकार में हो रहा है, युवा तो परेशान है, महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप सुने होंगे इसी लखीमपुर खीरी में जो जिला पंचायत सदस्य रितु सिंह थी, उसको भाजपा के दरिंदों ने कैसे खींचा था, उसको परेशान किया था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी के बगल में उन्नाव जिला है, उन्नाव जिला में रेपिस्ट विधायक निकलता है, उसके ऊपर वो अभी जेल है। लेकिन सबका कनेक्शन कहाँ से होता है? भाजपा से। आप IIT BHU की देखते हैं, हम लोगों ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगा गया, गिरफ्तार हुए। लेकिन आज पिछले दिनों पता चला है कि उसमें जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वाले, बलात्कार करने वाले जो तीन लड़के थे, वो तीनों के तीनों भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता थे। भाई भाजपा के सारे कार्यकर्ता उसी में पकड़े जा रहे हैं। आप बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम नारा लगाते हैं, और एक तरफ बलात्कारियों का
खुलेआम सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्ञान नाम से मंत्र दिया है अब उन्होंने, मोदी जी ने, कि ज्ञान की बात करो, जिसमें अलग अलग फुल फॉर्म बताइए। भाई कौन सी ज्ञान की बात करें? ज्ञान की बात तो यही करते हैं कि 2014 में जब सरकार बनाना हुआ तो कहे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। लेकिन भाई आप बताइए ना, 14 से आज 9 साल सरकार हो गई इनकी, लेकिन अगर रोजगार सही तरीके से दिए होते तो 18 करोड़ को जब युवाओं को रोजगार मिला होता तो आज युवा परेशान होकर ऐसे घूमता नहीं। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ छलावा किया है और इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। इसके अलावा जो काम किया है जुमलेबाजी, फेंकने का काम किया है। चाहे वो राजस्थान में जाके फेंकते हो कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, और जब देने की बात आई तो कहा हमने हमारा इससे कोई नाता नहीं है। भाई इस प्रकार से कैसे चलेगा? आज जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, और कांग्रेस को इस आशा भरी नज़र से देख रहा है कि 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और तमाम जनता को जन सुविधाओं से लाभ मिलेगा। चलिए, मोदी जी जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कितना लाभ हुआ है महिलाओं को? इतना लाभ हुआ है कि 3 बंदे उनके जो अभी बनारस में पकड़े गए, उनका नाम उजागर हुआ कि वो बीजेपी के हैं, एक बेटी के साथ बलात्कार किए हैं। उन्हीं के सांसद जो है बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। उन्हीं के जो विधायक है वो बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। और आपने देखा होगा अभी हमारी बहनें जो गोल्ड मेडलिस्ट थी वो सड़क पर रौंदी गई है, क्या उनको दिखाई नहीं दिया? उनको मोतियाबिंद हो गया था उनकी आंखों में। इतनी सुरक्षित है हमारे यहाँ की बेटियाँ कि राम राज्य अब आ रहा है, सब लोग सुरक्षित हैं। कितना सुरक्षित है आपको दिख रहा होगा, इतनी सुरक्षित है कि सड़कों पे गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां खींची जा रही, घसीटी जा रही हैं। और क्या कहते हैं, पुलिसकर्मी होती हैं बेटियां, वो घसीटी जा रही हैं। आपको मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं है जब वो कह रहे हैं कि हम, मेरी गारंटी है महिला जो है सुरक्षित है? कोई गारंटी नहीं है। वो आज चुनाव है तो गारंटी है, कल चुनाव बीत जाएगा तो कह देंगे वो तो चुनावी जुमला है। वो तो हमेशा यही कहे हैं। 14 में उन्होंने कहा कि हम ये कोट देश के नाम, बहनों ने ये कोट देश के नाम उनको दे दिया। जब ये कोट देश के नाम ले लिए, फिर लेने के बाद फिर उस बाद में जब अब बहनें कहने लगी कि हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि वो तो चुनावी जुमला था, कहे 2 करोड़ रोजगार देंगे। जुमला कहा था? उन्होंने कहा कि देखो हम राम मंदिर बनवाएंगे, बन रहा है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। की राजनीति कर ली भाजपा, जितनी करनी थी कर ली, अब नहीं चलेगी भाजपा की राजनीति। क्यों नहीं काहे चलेगी? जनता जान चुकी है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। अच्छा। हाँ, जितना झूठ चलना था चल गया, अब झूठ नहीं चलने वाला। अब ये जन सलाब चल रहा है, ये सब कांग्रेस को वोट देगा। हर मुद्दे पे कांग्रेस खड़ी है। किस मुद्दे पे? हर मुद्दे पे खड़ी। क्या नहीं मुद्दा? किसान आंदोलन था तो कांग्रेस के नेता खड़े हुए। किस मुद्दे पे? ये देखिए बेचारे किसको रोजगार मिला है, सब बेचारे अपने अपने रोजगार छोड़ के बैठे हैं। मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ेगा, 400 पार की बात कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। ईवीएम मत डाल, उनकी माँ भी उनको वोट नहीं देगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल कह रहा हूँ, उनकी माँ भी उनको वोट नहीं देगी, गारंटी साथ बता रहा हूँ मैं। ईवीएम से जीत रहे हैं? बिल्कुल ईवीएम से। ईवीएम हैक कर ले रहे हैं। जब लोगों का मोबाइल एक दूसरा हैक हो जाता है तो उसी जगह से ईवीएम भी हैक कर लिया उन्होंने। समझ रहे हैं ना? अच्छा, ईमानदारी चुनाव करा लीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। और जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है वो कैसे जीतती है? कहाँ राज्य में ईमानदारी चुनाव होता है? आप फिर चुनाव करा लीजिए ना। वो भी तो ईवीएम से ही होता है। जो हिंदी भाषी राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ पर बीजेपी ईवीएम सेट करती है। और जहाँ छोटा है, जैसे हमारा राज्य तेलंगाना हो गया, वो छोटा राज्य है, वो हिंदी भाषी राज्यों को अपने कब्जे में रख के छोटा राज्य उनको दे रही है। आखिर आप ये भी तो देखिए, राजस्थान में हम 9-10 लाख वोट ज़्यादा पाए, भले हमारी सरकार नहीं बनी, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई, हमें पता है, लेकिन भले ही हमारी सरकार नहीं बनी। और आपने अभी एक बात कही है, राम राज्य की परिभाषा क्या है? राम राज्य तभी आएगा जब हमारे भारत देश में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, और हमारे जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, यही स्मृति ईरानी हैं। आपको मालूम होगा, यही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर का दाम अगर 1 रुपया बढ़ता था तो दिल्ली की सड़कों पर सिलेंडर सर पे रख के बैठ जाती थी। अब 1250 हो गया है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब बाबा रामदेव और अन्ना हजारे तो पता नहीं कहाँ है भाई। रामलीला मैदान में बैठते थे, कहाँ गए? अब नहीं आ रहे। 40 रुपये में पेट्रोल दिला रहे थे, अब कहाँ गए भाई? 100 पार हो रहे हैं। धीरे धीरे आ जाओ। ये मुद्दे से भटकाने वाले लोग हैं।
ये मुद्दे पे आपको बात नहीं खुशी नहीं करेंगे। है कि रामलला बन रहा है तो देखिए, राम सबके हैं, राम किसी के भी एक के नहीं है। राम इस देश में जितने भी लोग हैं, राम सबके और हैं। इसके नाम पे वोट तो बीजेपी को जा रहा है। देखिए, मेरा मानना है अगर धर्म की राजनीति नेहरू परिवार और गांधी परिवार की होती तो काश भाजपा इस देश में दोबारा ना लौट पाती। अगर धर्म की राजनीति कांग्रेस करती ना तो भाजपा अभी तक जो अब इस सत्ता में आके बौखलाहट आ रही है ना लोग की, ये बौखलाते ना। अच्छा, धर्म की राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती है और हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी हम कांग्रेस पार्टी में, हमें इस बात का गर्व है।